और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का काव्यखंड पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर प्रस्तुत हुई, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर प्रस्तुत हुई थी। आशा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देखा होगा और अपने नोटबुक में वर्क भी अच्छे से किया होगा। तो आज का जो हमारा ये विषय है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यानी कि तुलसीदास की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं ये। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच के जो वार्तालाप है उसके बारे में पता चलेगा। सबसे पहले मैं तुलसीदास जी के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। तुलसीदास जी तो थे, वो हिंदी जगत के एक महान कवि थे। यानी कि हिंदी जगत में अग्रणीय रूप में उनका नाम हिंदी जगत में लिया जाता है, क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस का नाम आपने सुना होगा। हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी यह रचना बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई। यानी कि लोगों ने इसको पढ़ना बहुत पसंद किया, रामचरितमानस को। आज घर घर में रामचरितमानस सुनाई जाती है, पढ़ी जाती है, जैसे कि आपको पता है। तो उसी से तुलसीदास जी हिंदी जगत में एक महान कवि के रूप में दिखे। अब तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म था वो 1532 में राजापुर नामक गांव में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 1532 में राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रामचरितमानस इनकी एक मुख्य रचना थी, जिसने हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जो सबसे अधिक लोगों के बीच में लोकप्रिय रही। अगला है कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये सब राम के जन्म पर ही आधारित हैं। यानी कि इन्होंने अपनी लेखन का जो पूरा भाग था वो भगवान राम जी के बारे में ही लिखा। यानी कि भगवान राम की ही जो ये करते थे, आराधना करते थे, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखा। अगला है भाषा। भाषा क्या थी इनकी? अवध और ब्रज। भाषा क्या थी? अवध और ब्रज। मृत्यु सन 1623 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। सन 1323 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार तुलसीदास जी के ये जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया। तुलसीदास जी इस जीवन परिचय के बाद हम अपने पाठ की तरफ ध्यान देते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह हमारे पाठ का नाम है, जो तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में क्या बताया गया है ये मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगी। राजा जनक की पुत्री सीता का जब विवाह हुआ, यानी कि राजा जनक ने जब अपनी पुत्री सीता के विवाह के बारे में सोचा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्वयंवर रखा। और उस स्वयंवर की यह शर्त थी कि जो भगवान शिव के धनुष को, एक भगवान शिव का धनुष था जो परशुराम का धनुष था, परशुराम को बहुत ही प्रिय धनुष वो था, तो उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी परशुराम के इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ माता सीता का विवाह होगा। तो एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर देश से राजा महाराजा आए और सब ने अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो उसमें बहुत सारे राजकुमार एक देश से दूसरे देश से आए और इस तरह उस राजसभा का आयोजन किया गया। उसी में भगवान राम और लक्ष्मण भी उस सभा में आए और उन्होंने उसमें भाग लिया। तो जब सारे राजा महाराजा उस धनुष को नहीं तोड़ पाए, धनुष को तोड़ना तो दूर, वह उस धनुष को उठा के छू भी नहीं पाए। यानी कि धनुष इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई छू तक नहीं पाया, जबकि कैसे कैसे वीर वहाँ पर आए। उसके बाद जैसे ही भगवान राम ने उस धनुष को छुआ, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से उस धनुष को उठाया और
तोड़ दिया। तो इस प्रकार माता सीता का विवाह भगवान राम से हुआ। तो जैसे ही वह धनुष टूटा, उस धनुष की गर्जना सुनकर परशुराम उस सभा में आ गए, क्योंकि वह परशुराम का ही धनुष था। शिव के बहुत बड़े भक्त थे और वह धनुष उनका सबसे प्रिय था। तो जैसे ही उसकी टूटने की आवाज़ उन्होंने सुनी तो वह उस सभा में उपस्थित हुई और टूटे हुए धनुष को देखकर वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्योंकि परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। वह क्रोधित मुनि थे, उनको जल्दी क्रोध आ जाता था। तो उनकी जो क्रोध की ज्वाला थी वो इतनी बढ़ गई कि उस सभा में राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद हुआ। यानी कि लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद हुआ, उसके बाद राम के बीच, परशुराम के बीच और लक्ष्मण के बीच जो भी संवाद हुआ वो आप इसमें पढ़ेंगे। तो चलते हैं, राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद को पढ़ना शुरू करते हैं। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। आये सु काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी अरि करिहि लड़ाई। सनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। सौ बिलगाऊ बिहाई समाजा, नतय मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परौषध धरहि अवमाने। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि एतु, सुनि रिसाई कह भृंग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनु ही सब त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। तुलसीदास जी कहते हैं, परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। नाथ संबोधन भंजनिहारा, होय के हो एक दास तुम्हारा, यानी कि आप ही का कोई दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, अर्थात जो सेवा का भाव रखे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि ही लड़ाई। यानी कि जो सेवक होता है वो सेवा का भाव रखता है, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी होती है। सनहु राम जेहि सब धनु तोड़ा, सहस बाऊ सम सो रिपु मोरा। यानी कि परशुराम कहते हैं कि जिसने भी मेरे शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस भाऊ के समान मेरा क्या है, शत्रु है। जिस प्रकार सहस भाऊ मेरा शत्रु बना, उसी प्रकार सहस भाऊ के समान वह भी मेरा शत्रु है। सो बिलगाहु बिहाई समाजा, नतय मारे जेहि सब राजा। यानी कि जिसने भी शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह अभी इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परशु धरहि अवमाने। यानी कि मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस किन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हुए तू, सुनि रिसाई कह भृग कुल केतु। यानी कि बचपन में हमने बहुत सी धनुयाँ तोड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी धनुयाँ हमने तोड़ी डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न समार धनु हुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। यानी कि परशुराम कहते हैं, हे राजपुत्र, हे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर भी तूने बोलने में कुछ तुझे होश नहीं है। यानी कि तू काल के बस में है फिर भी तुझे होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात ये शिवजी का धनुष तुझे एक मामूली धनु ही के समान लग रहा है। ऐसा परशुराम जी ने लक्ष्मण को बोला।
लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपतहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिह कत रोसु। बोल चितई परसु की ओरा, रे सट सुनेहि सुबाहु न मोरा। बालकु बोली बंधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव वन दिनहि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, सनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभ जनु धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ हानि, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुपतिहु न दोसु, मुनि बिनु काज करिह कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुने ही सुबाहु न मोरा। यानी कि परंतु यह तो छूते ही टूट गया। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, यानी कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही किसी कारण के किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले। तभी परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले चिते परसु की ओरा, रे शट सुने ही सुबाहु न मोरा। यानी कि अपने फरसे की ओर देखते हुए परशुराम जी बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यानी कि अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? यानी कि तुझे मैं केवल मुनि दिखता हूँ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूँ। यानी कि क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के लिए मैं विख्यात हूँ। तू मुझे अभी नहीं जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिनहि। सहस बाहु भुज छद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। यानी कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। यानी कि मैंने सहस बाहु की भुजाएं इसी फरसे से काटी थी, इसे देख। मातु पितु जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह तो गर्भों के बच्चों का भी नाश कर देता है। यानी कि माँ के गर्भ के बच्चे का भी नाश कर देता है। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इनह पर न सुराई। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतु हूँ पाप परिह तुम्हारे। कोटि कुलिस संबचन बचन तुम्हारा,
व्यर्थ धरहूँ धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहे वो क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। बिहसी लखनु बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले अहो मुनीसु महाभटमानी। अहो मुनिवर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठाओ। बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, आप मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। उड़ावन फूंक पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई तुम्हारे कुल्हाड़े की बतिया नहीं है, यानी कि बहुत छोटा फल नहीं है, जो आपके अंगूठे की पास की उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठाऊ सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेहु बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। यानी कि धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था कि भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। यानी कि मैं अपने क्रोध को रोककर यह सब कुछ सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। बंधे पापु अब कीर्ति हारे, मारत हूँ पा पर ही तुम्हारे। यानी कि हमारे वहाँ देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ यानी कि गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से क्या लगता है, पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर ही अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सो बिलो की अनुचित कही क्षमहु महामुनि धीर। यानी कि मैंने कुछ अगर अनुचित कहा है तो ही धीर मुझे आप क्षमा कीजिए। सुनी सरोस भृग वंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ बहुत गंभीर वाणी में बोले, यानी कि वो यह सुनकर गंभीर हो गए और गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। काल कावलु होई छन माही, कहू पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्ह कट कहूँ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। लखन काहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुषा दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनाह वहीं आपू। विद्यमान रन पाई रिपुकायर, कथई प्रतापु। कोसुकु सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यानी कि परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश सकेत कलंकु, निपट निरकुसु अभुद असकु। यानी कि काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बनना है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाई। यानी कि अभी मैं पुकार कर कहता हूँ कि यह काल के ग्रास में हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ।
तुम्ह कट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। यानी कि मैं अभी कह देता हूँ कि यह काल के बस में हो जाएगा, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ तो भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोकर असह दुख मत सहिए। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जन रिस रोकी दुषा दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोवा, गारी देत न पाहु सोवा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर इतने में भी आप संतोष न हुआ है तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोकर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभर हित हैं। गाली देते आप शोभा नहीं देते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर, कथई प्रतापु। यानी कि शत्रु को यहाँ पर उपस्थित पाकर कायर को अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। यानी कि जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की डिंग चारों ओर मारा करते हैं। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहूँ मर निहार भा साचा। कौशिक कहा छमीह अपराधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त ए ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उर्नी होत हूँ श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अय मई खाण न उखमई अजहूँ, न बूझ अबूझ। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। अब लोग मुझे अब जनी दे हूँ, दोष मोहि लोग। यानी कि दोष अब मुझे लोग दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अभे यहू मर निहार भय भासाचा। यानी कि यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। परशुराम जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण का भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके लिए यह नहीं समझ रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरनी भयनी के, गुरु रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ग बाड़ा। अब अनीह ब्यह
हरिया बोली, तुरंत देहूँ मैं थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे आप जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज बढ़ चुका होगा, तो फिर देर करने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृंगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र बेचारी बचो नृपदोही। मिले न कबहू सुभट रन घाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबहु लोग पुकारे, रघुपति सय नहीं लखन निवारे। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपनी क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग हाय हाय करने लगते हैं। यह देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझ रहे हैं। यह बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं, और श्री राम अपनी आँख के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। लखन उतर आहुति सरसी, भृंगुबर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। यानी कि इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था, और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। यानी कि उन्होंने बहुत ही